कि डिग्री और स्किल, ये इन दोनों में से क्या ज़रूरी है, पहले तो ये बताइएगा। जी किंजा, मेरे नज़दीक इन दोनों में सबसे पहले तो अच्छे इंसान, अच्छी तरबियत करना ज़रूरी है। ठीक है, हमारी ना जो यूनिवर्सिटियां जो डिग्रियों पर डिग्रियां बांट रही हैं वो ना तो तरबियत कर रही हैं, ना उन्हें कोई स्किल दे रही हैं। आज का जो दौर है वो स्पेशलाइजेशन का दौर है, जेनरिक किस्म का दौर नहीं है। और उसमें हमारे जिस तरह हम लोग रोज देखते हैं कि जी किसी ने फाइबर पे काम करके, किसी ने किसी पे काम करके, फ्रीलांसिंग करके इतने पैसे कमा लिए, इतना आगे चला गया, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियां किसी बच्चों को इन इंडस्ट्रीज के लिए तैयार कर ही नहीं रही। उनका सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि ये एक बिजनेस है और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में सिर्फ और सिर्फ जो है वो कागज बेचने का कारोबार हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो वहाँ पर इस तरह के सवाल सीखने की, स्किल सीखने की कोशिश भी करता है, तो उसको डिस्करेज किया जाता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे पास जब केसेस आते हैं लोगों के, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से होते हैं कि सर हमें कोई टीचर्स हेल्प नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो बेचारे, एक तो जो मेजॉरिटी जो पढ़ाने वाले भी हैं वो खुद जो है वो स्किल्ड नहीं है, वो डिग्री याफ्ता हैं। उसकी वजह से उनके यहाँ पर भी गुलाम इब्ने गुलाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो यूनिवर्सिटियां और स्कूलों से निकल के बच्चे गुलाम तैयार हो रहे हैं, उस गुलामाना जहनियत को ही वो वहां पर प्रमोट कर रहे हैं। आज आप कहीं भी चले जाएं, तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। डिग्री, यस, सो दैट यू हैव अ डोर ओपनर, स्किल बिकॉज यू मस्ट बी सेलिंग समथिंग, एंड देन थर्ड इज तरबियत। तो ये एक चीज आप और भी नोट कीजिएगा कि जो बच्चे सिर्फ डिग्रियां ले रहे हैं वो इंडस्ट्रीज में सेटल भी नहीं हो पा रहे, जो सिर्फ स्किल्स ले रहे हैं वो भी सेटल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको टीमों में काम करना नहीं आता, अगेन उनकी तरबियत नहीं हो रही। सो मेरे नज़दीक यूनिवर्सिटियों का ये काम होना चाहिए कि वो बच्चों को जहां वो डिग्री दे रहे हैं उसके साथ साथ स्किल और तरबियत, कि जी आपने अगर काम करना है तो कैसे करना है, आपकी मॉरल्स क्या होने चाहिए, आपका मोरल हाई होना चाहिए, ये चीज़ें उनको सिखानी चाहिए जो कि वो नहीं सिखा रही। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा कि डिग्री लेने के बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि स्किल्स नहीं दिए जा रहे, टेक्निकल एजुकेशन ना होने के बराबर है, ज़ीरो है बिल्कुल। तो टेक्निकल एजुकेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में कि कोई टेक्निकल एजुकेशन भी होगी, कोई प्रैक्टिकल लैब्स हैं अगर, तो वो भी बिल्कुल बंद पड़ी हैं, ताले लगे हुए हैं, बस नाम की लैब्स बनाई हुई कि जी ये हमारे पास लैब्स हैं, लेकिन अंदर कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं सिखाया जा रहा लोगों को, बच्चों को खास तौर पे। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि जब डिग्री हासिल करके कोई स्टूडेंट बाहर आता है तो वो एक पीस ऑफ पेपर उनके हाथ में होता है, उनको लगता है कि हमने अचीव कर लिया, लेकिन जब वो कदम रखते हैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, कोई जॉब करने की कोशिश करते हैं, कोई कारोबार तो खैर एक अलग चीज़ है, तो लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो उनको क्या करना पड़ेगा ऐसा? देखें, इसमें मेरे नज़दीक जो बच्चे हैं ना उनको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और वो इनिशिएटिव लिए, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि यूनिवर्सिटियां उनको आउटसाइड वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं कर रही। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, एक पप्पू, एक शेवर तैयार हो रहा है जिसके कुड़क मुर्गी की तरह वो एक अंडे पे बैठा हुआ है, उस अंडे में से डिग्री निकली, अब उस डिग्री को क्या करना है उस बेचारे को कुछ नहीं पता। अगर मैं आपको इसकी दो मिसालें, तो जहाँ तक डिग्री की भी बात है, मैं उसमें भी बता दूं कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम रायगा है वो है मक्खी पे मक्खी मारने का। अगर एक बंदे ने बैचलर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ा और उसको नहीं मजा आया तो उसको मास्टर्स में दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जी ये रूल है कि आपने पहले वो सब्जेक्ट पढ़ के आना है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी कोई काम नहीं किया जा रहा। अब ये बच्चा जब बाहर निकल के आता है तो इसको ये नहीं पता कि जॉब मार्केट की क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों को खुद नहीं पता। उनका काम तो बड़ा बेहतरीन चल रहा है ना, किसी में 6000 स्टूडेंट है, किसी में 5000 स्टूडेंट है, सो दे रियली डोंट केयर कि यार हम क्या दे रहे हैं, वो सिर्फ पैसा लेने में उनका शौक होता है और उनका फर्ज है कि वो पैसा लें। आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लें, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है जिसको वो मार्केट करते हैं। हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कोई 1% या 2% किसी अच्छी जॉब पे लग जाते हैं तो वो उनके लिए इश्तिहार बन जाते हैं जिसको वो यूज करते हैं, और उस इश्तिहार को देखकर बाकी बच्चे वहाँ अट्रैक्ट होते हैं कि जी इस यूनिवर्सिटी से शायद होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने एक यूनिवर्सिटीज़ को कहा, एक दो यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, उनको मैंने कहा कि जी आप बच्चों को आउट वर्ल्ड जो है या बाहर की जो दुनिया है उसकी स्किल्स सिखाने के लिए उनको तैयार करें। तो आप हैरान होंगी इस बात पे कि वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उस यूनिवर्सिटी के साहब, वो कहने लगे ये हमारा मसला नहीं है। तो
तो अगर ये उनका मसला नहीं है तो ये किसका मसला है? मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मेरे पास 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिकल फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में, इंटर्नशिप नहीं, मैंने एक्चुअली जाकर एज अ वॉलंटियर काम किया था सीखने के लिए। ये शौक बच्चों में आज है ही नहीं, और अगर है तो सिर्फ एक चीज के हवाले से कि पैसे कितने देंगे। हमारे ज़माने में हम फ्री में जाते थे अपने जेब से पैसे खर्च के कि यार हमने सीखना है। तो जो सीखने की स्किल है, सीखना भी एक स्किल है, ये स्किल ही जो है ना ये सिखाई नहीं जा रही कि आपने सीखना कैसे है। और जो वो गलत सीख लेते हैं उसको अनलर्न कैसे करना है ये भी कोई नहीं उनको बता रहा। और जो बताते हैं उनको वो मतलब बच्चे ये कहते हैं कि जी नहीं हम यहाँ हमने यूनिवर्सिटी में डिग्री ली है, हमें तो जॉब मिलनी चाहिए। जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, मैं कई जगह पर बैंक्स में इधर उधर ट्रेनिंग्स कराता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे लोग कहते हैं जी यहाँ जो फ्रेश बच्चे आते हैं उनको कुछ पता नहीं होता। इवन सो मच सो कि मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, मैं बैंक में ट्रेनिंग कराने गया उनके नए बैच के लिए, तो 70 बच्चे थे, उन 70 में से 50 वो थे जिनका बैंकिंग से, कॉमर्स से कोई ताल्लुक ही नहीं था। कोई लैब टेक्नीशियन था, कोई मेडिसिन पढ़ के MBBS करके आया हुआ था, और वो सारे उसको स्टेपिंग स्टोन के तौर पे यूज कर रहे थे। नाउ अगर किसी ने उनको ये बताया होता कि यार ये तरीकाकार नहीं है अपने आप को आगे ले जाने का, यू नीड टू नो व्हाट यू डू, व्हाई यू डू, सो यू नीड टू एंजॉय व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू एंजॉय। तो ये बच्चों ने ये काम बच्चों को खुद करना पड़ना है आज, क्योंकि यूनिवर्सिटियां जिसमें मैंने कहा सिर्फ फीसों पे चलती हैं, इल्म पे नहीं चलती। ठीक हो गया। तो डिग्री लेने के बाद वैसे तो हम अगर एक मैसेज दिया जाए बच्चों के लिए जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, तो उनको पता ही नहीं होता, सब उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि बस हमने मास्टर्स कर लिया या बैचलर्स कर लिया तो हमें ऐसे जॉब मिलेगी, सारी मार्केट्स ऐसे हमें ऑफर्स कराएंगी, हमें इधर से ऑफर आएगी, उधर से ऑफर आएगी। जैसे कि मुझे खुद ये कॉन्सेप्ट था कि अगर डिग्री कंप्लीट हो गई तो मुझे जॉब मिल जाएगी, बट वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपकी स्किल मांगते हैं। जब भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने कितने साल इस फील्ड में काम किया है, तो बच्चे कहते हैं हम तो पढ़ के आए हुए हैं। तो उनके पास अवेयरनेस ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता इस चीज़ का कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में तो सिखाई नहीं जा रही। तो उनको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, जहाँ पर साथ साथ स्टडी जारी, क्योंकि डिग्री लेना भी ज़रूरी है। तो जहाँ पर स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं वो, तो वहीं पर पार्ट टाइम कहीं टाइम निकाल कर उनको इंटर्नशिप या कहीं जॉब करनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे मैंने पहले बात की, हमारे यहाँ पर आज के दौर में, अगेन आई एम नॉट सेइंग मनी इज इवल, लस्ट ऑफ मनी इज इवल। हमारे यहाँ पर लस्ट ऑफ मनी डेवलप की जा रही है बच्चों में। हैव्स और हैव नॉट्स का इतना ज्यादा बड़ा गैप होता जा रहा है कि बच्चों को ये लगता है कि बस पैसा ही सब कुछ है, वो जैसे मर्जी कमाया जाए। अब उस सिनेरियो में वो जब सीखने की जो आपने बात की, सीखने का अमल पैसे से नहीं लिंक किया जा सकता। सीखने के अमल में आपको पैसा, टाइम, एफर्ट लगानी पड़ती है। वो बच्चे हमारे लगाने को तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के साथ कोई ना कोई उनका ऐसा क्लास फेलो होगा जो, अभी मैं एक बच्चे को जानता हूँ, वो बच्चा ड्यूरिंग स्टडीज तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम में जाता है कि मैं एग्जाम दे के आ जाऊं, और एग्जाम में वो पास भी हो जाता है, ठीक है, वो हाजिरी भी किसी तरह लगवा लेता है। तो यूनिवर्सिटियों के जो फोकस है वो सिर्फ इन 2 चीजों पे है, हाजिरी लग गई, पैसा आ गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हाजिरी इसलिए क्योंकि उन्होंने HEC को जवाब देना है। तो और फिर उन्होंने, एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसके मुझे अभी लास्ट वीक ही पता चला कि वो जान के बच्चों को फेल भी करते हैं ताकि ये सप्ली में आए और ये मजीद दोबारा पैसे दें। नाउ हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, none of them is actually a reason for children not to learn. हमारे बच्चों को इस वक्त, ये जो नौजवानों के लिए मेरा एक मैसेज भी है, ये समझना जरूरी है कि बेटा अगर आपको किसी ने सिखाया नहीं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आपने खुद नहीं सीखा तो आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते, आप खुद कसूरवार हैं। सो वो जो कहना अर्ज टू लर्न, ठीक है, वो बड़ी जरूरी है, वो हमारे बच्चों के अंदर डेवलप होनी बड़ी जरूरी है, और वो घर से और यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। और उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ स्पेशली कि यार अपने बच्चों, और बच्चों के लिए भी, कि यार आप, पैसा आएगा, मनी इज गोइंग टू फॉलो यू, फर्स्ट लर्न, अर्न देन अर्न, नॉट अर्न देन लर्न। ठीक हो गया।
ये बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि अर्ज टू लर्न, कि आपके अंदर सीखने की जो है वो शिद्दत भी मौजूद होनी चाहिए कि आपने ये काम करना है, सीखना है और किसी भी कीमत पर सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है शुरू में आपको जैसे हम स्टूडेंट होते हैं तो शुरू में आपको अपनी जेब से खर्च करके जाना पड़ेगा किसी भी कंपनी में या जॉब के लिए। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस टॉपिक के ऊपर, इस पूरे जो भी मसले हैं एजुकेशन के हवाले से, डिग्री, स्किल जो भी है, इसके ऊपर पूरी हम डिटेल में बात करेंगे।